दोस्तों पति पर अगर दहेज का झूठा केस लग जाए तो वो क्या कर सकता है दोस्तों। अगर पत्नी ने दहेज का झूठा केस लगाया है आईपीसी 498A के तहत झूठा केस दर्ज कराया है दोस्तों, तो पति सीआरपीसी की धारा 227 के तहत अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है और कोर्ट से ये मांग कर सकता है कि पत्नी दहेज प्रताड़ना के जो भी सबूत हैं उन्हें पेश कर। दोस्तों मेरे कई सारे व्यूअर्स का सवाल रहता है कि पत्नी ने झूठा केस कर दिया, दहेज का कर दिया, 498 लगा दिया, घर पर आकर नुकसान पहुंचाया, घर पर आकर धमकी देती है। दोस्तों ये सभी सवालों को आज मैंने उठाया, मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको जवाब देने वाला हूं सवाल के साथ आंसर का। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को मिल सके। दोस्तों इसी के साथ में अगर आपकी कोई भी सवाल होता है, जो आज मैं कम से कम 18 सवालों का या 16 सवालों का जवाब देने वाला हूं इस वीडियो में, अगर आपका और कोई सवाल होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। दोस्तों अब सवाल लेते हैं दोस्तों, अब पत्नी ने अगर पति को घरेलू हिंसा के झूठे केस में बताया तो पति क्या कर सकता है। तो दोस्तों आईपीसी की धारा 191 के तहत पति अपनी पत्नी पर केस कर सकता है। अगर पति को लगता है कि उसकी पत्नी या फिर कोई और भी उसके खिलाफ कोर्ट में या पुलिस को झूठे सबूत पेश कर रहा है, तो ये दावा करते वक्त वो केस दर्ज करवा सकता है पति उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए, जो सबूत दिए गए हैं वो झूठे हैं। इसके बाद में अगला सवाल लेते हैं दोस्तों कि अगर पति के घर पहुंचकर पत्नी नुकसान पहुंचाती है तो पति क्या कर सकता है। दोस्तों अगर पत्नी पति के घर को नुकसान पहुंचाती है, पुलिस के पास जाकर पति के खिलाफ मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ना करने का आरोप लगाती है दोस्तों, तो पति सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी की धारा 9 के तहत पत्नी के खिलाफ केस दर्ज करा सकता है और उससे नुकसान की भरपाई की मांग कर सकता है। दोस्तों हिंदू मैरिज की धारा 24 के मुताबिक अगर कोर्ट में पति पत्नी का कोई केस चल रहा है और कार्रवाई के दौरान कोर्ट को यह पता लग जाता है कि पति खुद की जरूरत नहीं पूरी कर पा रहा है, यहां तक कि उसके बाद इस कोर्ट की कार्रवाई के लिए पैसे भी नहीं है, तो कोर्ट पत्नी को भी आदेश दे सकता है कि वो अपने पति को मेंटेनेंस दे दो और कोर्ट केस में जो भी खर्चा होगा उसको देने के लिए पत्नी को आदेश दे सकता है। हालांकि इसमें जरूरी है कि पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी है। दोस्तों इसके लिए ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, आप जाकर मेरे पीछे वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद एक और मेरे व्यूअर्स का ये सवाल था दोस्तों कि अगर पत्नी अपने पति पर मैरिटल रेप का इल्जाम लगाती है तो क्या ये केस बनता है। दोस्तों इंडिया में मैरिटल रेप अपराध नहीं है। अगर कोई पति अपनी पत्नी से उसकी सहमति के बिना फिजिकल रिलेशन बनाता है तो इसे मेडिकल रेप कहा जाता है, लेकिन संविधान में इसके लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है। दोस्तों इसके लिए पत्नी इस पर कोई केस नहीं कर सकती है। दोस्तों इसको ऐसे भी समझिएगा कि धारा 375 में एक अपवाद है जिस वजह से मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना जाता, और धारा 375 ये कहती है दोस्तों कि अगर किसी महिला की उम्र 15 साल से ज्यादा है और उसका पति उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाता है तो इसे रेप नहीं माना जाएगा। दोस्तों इसके बाद अगला सवाल लेते हैं दोस्तों कि अगर पत्नी का इंटरेस्ट सेक्सुअल लाइफ में नहीं है, ऐसे में तलाक लिया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों जवाब है हाँ। अगर पति से फिजिकल रिलेशन पत्नी नहीं बना रही या उसे मना करती है दोस्तों, तो ये तलाक का आधार है। दोस्तों इस ग्राउंड पे डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है, एक तरफा तलाक लिया जा सकता है। दोस्तों अभी अगला सवाल लेते हैं दोस्तों कि अगर पत्नी पति से हिंसक लड़ाई करती है, मारपीट करती है, तो पति के पास क्या अधिकार है। दोस्तों तो पति के पास फिलहाल तो घरेलू हिंसा का कानून पति के लिए आज तक ऐसा कोई कानून नहीं है। जो घरेलू हिंसा का कानून है दोस्तों वो पत्नियों के लिए है। दोस्तों और घरेलू हिंसा से सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, पतियों के लिए नहीं है। दोस्तों अगला सवाल लेते हैं दोस्तों कि अगर पति को घर परिवार से दूर रहने के लिए मजबूर करती है तब क्या कर सकते हैं। दोस्तों तो इसे इस तरीके के घर से दूर रहने को मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी में लिया जाता है। दोस्तों जिसके आधार पर पति अपनी पत्नी से तलाक की अर्जी कोर्ट में लगा सकता है सेक्शन 498A के तहत। दोस्तों इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों पत्नी किसी भी तरीके से माँ बाप से अलग रहने के लिए नहीं कह सकती और वो कहती है तो कोर्ट आपको तलाक दे देगा अगर आप साबित करते हैं तो। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों एडल्ट्री की तरफ। अगर पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, फिजिकल रिलेशन है, तो पति क्या कर सकता है। दोस्तों इस कंडीशन में दोस्तों कोई भी पति एडल्ट्री का ग्राउंड लेते हुए पति अपनी पत्नी से तलाक मांग सकता है, जिसकी याचिका फैमिली कोर्ट में डालनी होगी। दोस्तों फैमिली कोर्ट में लगानी होगी। इसके बाद दोस्तों अगर पत्नी पति का घर छोड़कर मायके चली गई है और मायके से नहीं आ रही तो पति क्या एक्शन ले सकता है। दोस्तों अगर पत्नी बिना वजह घर छोड़कर चली गई और वापस नहीं आती है तो पति हिंदू मैरिज एक्ट की धारा सेक्शन 9 के तहत दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है और मांग कर सकता है कि पत्नी को कोर्ट वापस आने का आदेश दे। दोस्तों और दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 में यह प्रोविजन किया गया है, ऐसे मामले में जो भी पत्नियां घर छोड़कर जाती हैं उन्हें कोर्ट में साबित करना होता है कि वो कोर्ट में क्यों नहीं रहना चाहती, मतलब पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती हैं। दोस्तों और इस मामले में पति सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज करा सकता है। दोस्तों और सेक्शन 9 के अपने फायदे अपने नुकसान है। दोस्तों अगर पत्नी मायके चली गई, घर वापस नहीं आ रही है, तो आप सेक्शन 9 का डालेंगे, कोर्ट आदेश करेगा
कि पत्नी घर जाकर रहे, अगर पत्नी नहीं रहना चाहती है तो उसे कोर्ट को स्पष्ट कारण बताने होंगे। और अगर वो नहीं आती दोस्तों, इसको फ्यूचर में आपको दो फायदे मिलेंगे। पहला तो मेंटेनेंस में, क्योंकि आप रखना चाहते थे, वो खुद नहीं रह रही थी। और दूसरा, अगर झूठी एफआईआर दर्ज कराती है तो उसका भी फायदा आपको मिलने वाला। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया हुआ है कि पत्नी अगर पति के साथ नहीं रह रही, काफी टाइम से अलग रह रही है, तो वो डिवोर्स पति को मिल जाएगा दोस्तों, और मेंटेनेंस की भी हकदार नहीं होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों, अगर पत्नी अपने पति की पिटाई कर दे खुद के बचाव के लिए, पुरुष क्या कर सकता है? उस पर हमला कर सकता है दोस्तों। इसको बहुत बारीकी से समझिएगा कि आईपीसी की धारा 96 से 106 के बीच आत्मरक्षा का अधिकार दोस्तों सभी को दिया गया है। और ये कानून जो है वो जेंडर न्यूट्रल है, यानी उसमें पति और पत्नी का कोई लेना देना नहीं। पति अपनी सुरक्षा में पत्नी के साथ धक्का मुक्की भी कर सकता है, कानूनी रूप से उस पर हमला वैसे किसी पर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर पत्नी कोई धारदार हथियार से हमला कर रही है या गंभीर चोट लगने की आशंका है, तो पत्नी अपनी सुरक्षा में बचाव के लिए हमला कर सकता है दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं, अगर पत्नी अक्सर गाली देती है, मायके वाले को धमकाती है, तो क्या इस बात की शिकायत पुलिस से की जा सकती है दोस्तों? तो इसको भी समझिएगा। पति हो या पत्नी, एक दूसरे को गंदी गालियां देना आईपीसी में 294 के तहत एक दंडनीय अपराध है। इसमें 3 महीने की सजा और जुर्माना या दोनों का प्रावधान है दोस्तों। और दोस्तों, आईपीसी की धारा 120B के तहत भी पति अपनी पत्नी पर और अपने परिवार वाले के खिलाफ आपराधिक साजिश की जो है एफआईआर भी दर्ज करा सकता है। आईपीसी की धारा 120B, इसको बोलते हैं आपराधिक षड्यंत्र दोस्तों। इसके तहत भी पत्नी के खिलाफ और उसके घर वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। इसके साथ और भी नोट रखिएगा दोस्तों कि जिस तरीके से दहेज लेना अपराध है, दहेज देना भी अपराध है। दहेज निषेध अधिनियम धारा 3 में यह कहा गया है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध है। तो जब अगर आप पर दहेज लेने का मुकदमा दर्ज है तो आप देने का भी दर्ज करा सकते हैं। और इसके अलावा होता है दहेज निषेध अधिनियम धारा 4, जिसमें सिर्फ मांग की जाती है, उसके प्रोसीजर अलग है। आप जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा दोस्तों पूछ लीजिएगा। थैंक यू।